नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, छात्रों की भारी डिमांड पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फैशन डिजाइनिंग एंड क्राफ्ट डिजाइनिंग यानी AEDU 100 तथा फैशन एसेसरीज यानी कि AEDU 102। इन दोनों पेपर के MCQs को लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चंस आपको 2 या 3 पार्ट में मिलेंगे। और इसका पहला भाग ये है और इसके बाद जो भी भाग आएगा उसका लिंक आपको यहाँ पे ऊपर अपडेट कर दिया जाएगा। लिंक आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो डलेगी तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। अगले भाग की जानकारी भी आपको आसानी से मिल जाएगी। फैशन डिजाइनिंग और क्राफ्ट डिजाइनिंग का आपका एक पेपर है या फिर फैशन एसेसरीज का एक पेपर है। दोनों का सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए ये प्रश्न दोनों ही पेपर में आपके काम आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी गोल ऑफ फैशन डिजाइन? फैशन डिजाइनिंग का मुख्य या प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? टू क्रिएट एस्थेटिकली प्लीजिंग क्लॉथिंग, सौंदर्यपूर्ण और मन को पसंद आने वाले कपड़ों को क्रिएट करना। टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर फैशन ब्रांड, फैशन ब्रांड के लिए प्रॉफिट को अधिकतम करना। टू फॉलो करेंट ट्रेंड विदाउट डेविएशन, बिना किसी परिवर्तन के वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है उसी को फॉलो करते रहना। या फिर टू इन्फ्लुएंस कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो मान्यताएं हैं उनको प्रभावित करना, जो नॉर्म्स बने हुए हैं उनको चेंज करना। तो देखो, फैशन डिजाइनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू क्रिएट एस्थेटिकली प्लीजिंग क्लॉथ, यानी कि जो सौंदर्यपूर्ण और मन को पसंद आने वाले कपड़े हैं उनको बनाना या क्रिएट करना फैशन डिजाइनिंग का प्राथमिक लक्ष्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन फैशन डिजाइन प्रोसेस? फैशन डिजाइन के प्रक्रिया में पहला स्टेप क्या होता है? फैब्रिक सिलेक्शन यानी कपड़े का चयन करना। स्केचिंग एंड डिजाइनिंग, किसी कपड़े को बनाने के लिए पहले उसकी रूपरेखा तैयार करना, स्केचिंग करना या डिजाइन तैयार करना। इंस्पायरेशन एंड रिसर्च, प्रेरणा और रिसर्च के माध्यम से कुछ नया डेवलप करने का प्रयास करना। या सैंपल क्रिएशन, यानी कपड़े को बनाने के पहले उसके सैंपल को तैयार करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इंस्पायरेशन एंड रिसर्च। यानी जब भी कोई फैशन डिजाइनिंग का प्रोसेस होता है तो सबसे पहले मन में एक ख्याल आता है, एक डिजाइन की रूपरेखा दिमाग में आती है जो इंस्पायर करती है उस तरीके के कपड़े को बनाने के लिए। उसके बाद उसको रिसर्च किया जाता है कि भाई ये कपड़ा बनाना या ये डिज़ाइन बनाना वास्तव में पॉसिबल है कि नहीं, या इसे कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो यही है। उसके बाद डिजाइनिंग और स्केचिंग होती है, उसके बाद फैब्रिक का सिलेक्शन होता है और अंत में सैंपल क्रिएशन होता है। सैंपल में एक कपड़ा बनाकर देखा जाता है कि कपड़ा कैसा बन रहा है। अगला प्रश्न है, द रोल डज पैटर्न मेकिंग प्ले इन फैशन डिजाइन? पैटर्न का क्या रोल है फैशन डिजाइनिंग में? क्रिएटिंग स्केचेज ऑफ डिजाइंस, डिजाइनों का एक स्केच बनाना। सेलेक्टिंग फैब्रिक फॉर गारमेंट, यानी ड्रेस के लिए या गारमेंट के लिए कपड़े का या फैब्रिक का सिलेक्शन करना। डेवलपिंग ब्लूप्रिंट फॉर कटिंग एंड स्टिचिंग, यानी कपड़े को काटने और सिलने का एक रूपरेखा तैयार कर लेना, ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना। या मार्केटिंग एंड प्रमोटिंग फैशन कलेक्शंस, यानी जो फैशन कलेक्शंस आपका हुआ है, जो कपड़े आपके तैयार हुए हैं उसका मार्केटिंग और प्रमोशन करना। तो देखो, पैटर्न की बात हो रही है ना, तो पैटर्न में ये होता है कि डेवलपिंग ब्लूप्रिंट ऑफ कटिंग एंड सीइंग, यानी कपड़े का पैटर्न क्या होगा ये तय करते वक्त ये देखा जाता है कि कपड़े को किस तरीके से काटा जाए, सिला जाए, तो हमारा जो ड्रेस है वो सही तरीके से तैयार हो पाएगा। इसी को पैटर्न में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, हाथ कटोर रेफर टू? हाथ कटोर से क्या तात्पर्य है? हाई क्वालिटी फैब्रिक यूज्ड इन फैशन डिजाइनिंग, ये एक अच्छी क्वालिटी का ऊंची कोटि का कपड़ा होता है जो फैशन डिजाइनिंग में यूज किया जाता है। रेडी टू वियर गारमेंट फॉर द जनरल पब्लिक, बना बनाया कपड़ा जो आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जा सकता हो। हाई फैशन कस्टम मेड क्लॉथिंग फॉर इंडिविजुअल क्लाइंट्स, फैशन में उच्च कोटि का और विशेष तौर पे ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार कस्टम मेड बनाया हुआ कपड़ा
जो इंडिविजुअल क्लाइंट की आवश्यकता के अनुसार बनाया गया हो, या फिर ट्रेडिशनल क्लॉथिंग फ्रॉम वेरियस कल्चर्स, विभिन्न संस्कृतियों के जो ट्रेडिशनल क्लॉथिंग है वो। तो यहाँ पे देखो, हॉट कट्यूर का मतलब होता है हाई फैशनड कस्टम मेड क्लॉथिंग फॉर इंडिविजुअल क्लाइंट, यानी जब किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए या अलग अलग कस्टमर के लिए विभिन्न प्रकार के कस्टम मेड क्लॉथिंग बनाए जाते हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार जब बनाया जाता है, और ये हाई फैशन में यानी नए नए तरीके के कपड़ों को बनाया जाता है जो फैशनेबल होते हैं, तो इनको हम हॉट कंटूर कहते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग सैम्पल गारमेंट इन फैशन डिजाइन? तो फैशन डिजाइनिंग में सैम्पल गारमेंट को तैयार करने का क्या उद्देश्य होता है? टू शोकेस फैशन कलेक्शन इन स्टोर, स्टोर में फैशन के कलेक्शन को दिखाने के लिए, लगाने के लिए। टू टेस्ट ड्यूरेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक, कपड़े की मजबूती और उसकी टिकाऊपन को जांच करने के लिए। टू एसेस द फिट एंड अपीयरेंस ऑफ द डिज़ाइन, ये पता लगाने के लिए कि कपड़ा कैसा दिखाई देता है या उसका डिज़ाइन कैसा है और वो कितना बढ़िया फिट हो रहा है। टू इवेल्युएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग की जो रणनीति है उसका मूल्यांकन करने के लिए। तो भाई सीधी सी बात है, सैंपल बनाने का उद्देश्य तो यही होगा कि कपड़ा फिट आ रहा है कि नहीं, उसका अपीयरेंस कैसा है, देखने में कैसा लग रहा है, डिज़ाइन वगैरह अच्छा लग रहा है कि नहीं, इसके लिए सबसे पहले सैंपल बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इन फैशन डिजाइन व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द बेसिक आउटलाइन और शेप ऑफ अ गारमेंट, यानी किसी गारमेंट का आउटलाइन और शेप को फैशन डिजाइन की भाषा में क्या कहते हैं? स्टाइल, पैटर्न, सिलुएट या फैब्रिकेशन? तो देखो, फैशन डिजाइन की भाषा में किसी भी गारमेंट का जो बेसिक आउटलाइन या शेप होता है उसे सिलुएट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच फैशन डिजाइनर इज ऑफन क्रेडिटेड विथ इंट्रोड्यूसिंग द लिटिल ब्लैक ड्रेस LBD इन द 1920s? 1920 के दशक में लिटिल ब्लैक ड्रेस, जिसे LBD भी नाम दिया गया, इसको इंट्रोड्यूस करने वाले फैशन डिजाइनर का नाम क्या है? कोको कैनेल, क्रिश्चियन डियोर, गिनी वर्सेस अलेक्जेंडर मैक्वीन? तो देखो, LBD यानी लिटिल ब्लैक ड्रेस नाम के डिज़ाइन 1920 के दशक में कोको कैनल ने प्रचलित किया था। इनको माना जाता है कि इन्होंने इस ड्रेस को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द टर्म प्रेटो पॉटर रेफर टू द फैशन डिजाइन? फैशन डिजाइन में प्रेटो पॉटर नाम का जो टर्म है ये क्या बताता है? हॉट कट्यूर कलेक्शन, कस्टम मेड क्लॉथिंग फॉर इंडिविजुअल क्लाइंट, रेडी टू वियर क्लॉथिंग फॉर द जनरल पब्लिक, या स्पोर्ट्स वियर एंड एक्टिव वियर कलेक्शन? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रेडी टू वियर क्लॉथिंग फॉर जनरल पब्लिक, यानी आम जनता के लिए जो बना बनाया कपड़ा है, तैयार है, रेडीमेड है, ऐसे कपड़ों को प्रेटो पॉटर नाम से रेफर किया जाता है। अगला प्रश्न है, विच फैशन इवेंट शोकेस अपकमिंग फैशन कलेक्शंस एंड डिजाइन टू बायर एंड द मीडिया? यानी कौन सा ऐसा फैशन इवेंट है जो पहली बार किसी नए फैशन कलेक्शन को या डिजाइन को मीडिया के सामने और ख़रीदारों के सामने प्रस्तुत करने का मौका देता है? फैशन वीक्स, फैशन शोडाउन, स्टाइल एग्जीबिशन, या कट्योर एक्सपो? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फैशन वीक्स। साप्ताहिक फैशन वीक्स जो होते हैं, इसमें किसी भी नए डिजाइन या किसी नए पैटर्न के आधार पे जो नई ड्रेस बनती है उसे दिखाने का मौका मिलता है मीडिया को और ख़रीदारों को। अगला प्रश्न है, विच एलिमेंट ऑफ डिजाइन फोकस ऑन द अरेंजमेंट ऑफ विजुअल एलिमेंट इन द फैशन पीस? यानी जो फैशन पीस है, यानी जो फैशनेबल कपड़ा हम बना रहे हैं, उसमें विजुअल एलिमेंट जितने भी हैं उनके अरेंजमेंट को कौन सा एलिमेंट जो है बताता है? टेक्सचर, कलर, बैलेंस, या सिलुएट? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बैलेंस। विजुअल एलिमेंट जो भी हैं डिजाइन के, उनके अरेंजमेंट को हम बैलेंस टर्म से बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ
स्ट्रेटजिकली कटिंग फैब्रिक पीस टू द मिनिमाइज वेस्ट एंड ऑप्टिमाइज फैब्रिक यूजेज कॉल्ड। किसी भी फैब्रिक को ऐसे रणनीतिक तरीके से काटने के प्रोसेस को क्या कहेंगे जिससे वेस्ट कम से कम निकले और फैब्रिक का सबसे उत्तम तरीके से यूज किया जा सके, यानी कम से कम वेस्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो। टेलरिंग, ड्रैपिंग, ग्रेडिंग या पैटर्न लेआउट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पैटर्न लेआउट। पैटर्न लेआउट के अंतर्गत ये ध्यान रखा जाता है कि फैब्रिक का नुकसान न होने पाए, उसे इस तरीके से काटा जाए कि मैक्सिमाइज यूज हो, उसका सबसे ज़्यादा यूज हो पाए, वेस्ट कम से कम निकले। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ फैशन डिजाइन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग क्लॉथिंग एंड एसेसरीज फॉर चिल्ड्रंस। किस तरीके के फैशन डिजाइन में बच्चों के कपड़े और एसेसरीज को बनाने को शामिल किया जाता है? चिल्ड्रंस वियर, हॉट कटूर, स्पोर्ट्स वियर, ब्राइडल वियर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चिल्ड्रंस वियर। भाई बच्चों के लिए कपड़े बना रहे हैं तो वो चिल्ड्रंस वियर में आएंगे। हॉट कटूर का मैंने अभी आपको बताया कि जब इंडिविजुअली किसी के लिए कस्टम मेड कपड़े बनाए जाते हैं तो हॉट कटूर में आते हैं। ये स्पोर्ट्स वियर स्पेशली जो है स्पोर्ट्स पर्सन यानी खिलाड़ियों के लिए बनाए जाते हैं। और ब्राइडल वियर जो है ये शादी विवाह के कपड़ों के कैटेगरी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर अ फैशन डिजाइनर्स इनिशियल ड्राइंग और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजाइन आइडिया। जब कोई फैशन डिजाइनर पहली बार कोई आइडिया लेकर आता है और उसे रिप्रेजेंट करने का प्रयास करता है या इनिशियल कोई ड्राइंग बनाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? सैंपल, प्रोटोटाइप, मूड बोर्ड या स्केच। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्केच। जब पहली बार कोई इनिशियल ड्राइंग या डिजाइन आइडिया रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो स्केच कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द टर्म कैप्सूल कलेक्शन रेफर टू इन फैशन डिजाइन। फैशन डिजाइनिंग में कैप्सूल कलेक्शन टर्म किस लिए यूज किया जाता है या किसके संदर्भ में यूज किया जाता है? अ स्मॉल कलेक्शन ऑफ एसेंशियल वार्डरोब पीस, एन ओवरसाइज कलेक्शन विथ वेरियस थीम्स, अ कलेक्शन इंस्पायर्ड बाय द स्पेस एक्सप्लोरेशन या अ कलेक्शन ऑफ गारमेंट मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल। तो देखो कैप्सूल कलेक्शन का मतलब है कि एक स्मॉल कलेक्शन, एक छोटा कलेक्शन जो एसेंशियल वार्डरोब पीस को रिप्रेजेंट करता हो, यानी जो ज़रूरी कपड़े हैं उनका एक स्मॉल कलेक्शन जो है कैप्सूल कलेक्शन कहा जाता है। इसके बाद है, विच फैशन डिजाइनर इज नोन फॉर हिज सिग्नेचर रेड सोल्ड हाई हिल्स। कौन सा फैशन डिजाइनर अपने रेड सोल्ड हाई हिल्स के लिए प्रचलित है, जो उसका एक सिग्नेचर स्टेप है या सिग्नेचर है उसका, यानी उसकी पहचान है? जिमी चू, मोनोलो ब्लेनहिक, क्रिश्चियन लॉबस्टीन या स्टुअर्ट वेटजमैन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्रिश्चियन लॉबोटिन। ये जो है अपने रेड सोल्ड हाई हिल्स कलेक्शन के लिए फेमस हैं और ये इनका सिग्नेचर कलेक्शन है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द टर्म फॉर अ डिजाइन दैट इज करेंटली पॉपुलर एंड वाइडली एक्सेप्टेड। वर्तमान में जो डिजाइन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है उसे किस नाम से बुलाया जाता है? क्लासिक, विंटेज, ट्रेंडी या एवेंट ग्रेड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ट्रेंडी। ट्रेंडी वियर का मतलब होता है कि ऐसा कपड़ा जो ज़्यादातर लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है और बहुत पॉपुलर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ फैशन डिजाइन इन्वॉल्व क्रिएटिंग क्लॉथिंग एंड एसेसरीज फॉर ब्राइड्स। यानी किस तरीके के फैशन डिजाइन में दुल्हन के कपड़ों और उसके एसेसरीज को बनाने का काम किया जाता है? ब्राइडल वियर, चिल्ड्रंस वियर, स्पोर्ट्स वियर या हॉट कटूर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ब्राइडल वियर। ठीक है। अगला प्रश्न है, इन फैशन डिजाइन व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ रीयूजिंग ओल्ड क्लॉथिंग और फैब्रिक टू क्रिएट अ न्यू गारमेंट इज कॉल्ड। फैशन डिजाइन के फील्ड में पुराने यूज किए हुए कपड़ों को दोबारा यूज करना और उसके माध्यम से नए कपड़ों को बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ड्रैपिंग, टेलरिंग, अपसाइक्लिंग या ग्रेडिंग। तो इसे हम अपसाइक्लिंग कहते हैं। ये रिसाइकिल वर्ड से बना हुआ है, अपसाइक्लिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैशन डिजाइनर इज फेमस फॉर इज आइकॉनिक वार्प ड्रेस डिजाइन इन 1970s? कौन सा फैशन डिजाइनर अपने वार्प ड्रेस डिजाइन के लिए प्रचलित हुआ 1970 के दशक में? कोको कैनल, डोना करन, डैने वॉन फ्रस्टेनबर्ग या वीरा वोंग? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डैने वॉन फ्रस्टेनबर्ग जो है ये वार्प ड्रेस डिजाइन के लिए फेमस हुए 1970s के दशक में, और ये उनका आइकॉनिक डिजाइन था। अगला प्रश्न है, विच एलिमेंट ऑफ डिजाइन डील्स विद द टेक्टाइल क्वालिटी ऑफ फैब्रिक एंड मटेरियल यूज्ड इन अ गारमेंट? कौन सा एलिमेंट फैशन डिजाइनिंग में फैब्रिक और मटेरियल जो गारमेंट को बनाने के लिए यूज किया जा रहा है उसके टेक्टाइल क्वालिटी को बताता है? टेक्सचर, कलर, पैटर्न या शेप? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टेक्सचर। टेक्सचर से टेक्टाइल क्वालिटी को रेफर किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गारमेंट्स डायरेक्टली ऑन अ ड्रेस फ्रॉम विदाउट यूजिंग पैटर्न्स? पैटर्न मेकिंग, टेलरिंग, ड्रैपिंग या सैम्पलिंग? तो यहाँ पे पूछ रहा है वो कौन सा प्रोसेस है जो किसी गारमेंट को डायरेक्टली बना दिया जाता है बिना किसी पैटर्न का यूज किए हुए? तो इस प्रोसेस को ड्रैपिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच फैशन डिजाइनर इज नोन फॉर हिज इनोवेटिव एंड प्रोएक्टिव डिजाइंस इंक्लूडिंग द बम्स्टर ट्राउजर? कौन सा फैशन डिजाइनर अपने इनोवेटिव और प्रोएक्टिव डिजाइन के लिए फेमस हुआ जिसमें उसका एक डिजाइन बमस्टियर ट्राउजर है? यानी बमस्टियर ट्राउजर किसने डिजाइन किया था? कार्ल लेगरफील्ड, अलेक्जेंडर मैक्वीन, रैल्फ ल्यूरेन या मार्क जैकब्स? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अलेक्जेंडर मैक्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ प्रिडिक्टिंग एंड फोरकास्टिंग अपकमिंग फैशन ट्रेंड्स? आने वाले दिनों में जो फैशन पॉपुलर होगा उसको फोरकास्ट या प्रिडिक्ट करना, यानी पहले से पता लगाने का, अनुमान लगाने का जो प्रैक्टिस होता है उसे क्या टर्म दिया जाता है, किस नाम से उसे पुकारा जाता है? कंटूर फोरकास्टिंग, रनवे एनालिसिस, ट्रेंड स्पॉटिंग या फैशन आर्कियोलॉजी? तो इसे ट्रेंड स्पॉटिंग नाम से जाना जाता है। ट्रेंड स्पॉटिंग में ये पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि आने वाले दिनों में किस तरीके का फैशन पॉपुलर होने वाला है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग अ गारमेंट डिजाइन और फिट आफ्टर इट इज ट्राइड ऑन बाई अ मॉडल और कस्टमर? जब किसी गारमेंट को मॉडल या कस्टमर के द्वारा ट्राई कर लिया जाता है और उसके बाद उसमें कुछ एडजस्टमेंट वगैरह किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टेलरिंग, अल्टरेशन, प्रोटोटाइपिंग या प्रोडक्शन? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अल्टरेशन। ठीक है, जब कोई कपड़ा बन गया उसके बाद उसमें कोई चेंज किया जाता है तो उसे अल्टर किया जा रहा है, ऐसा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विच फैशन डिजाइनर इज नोन फॉर हिज आइकॉनिक मिनिमलिस्टिक डिजाइन एंड यूज ऑफ ब्लैक एंड वाइट कलर्स? कौन सा ऐसा फैशन डिजाइनर है जो अपने मिनिमलिस्टिक डिजाइन यानी डिजाइन बहुत कम यूज करना और ब्लैक एंड वाइट कलर को यूज करने के लिए फेमस हुआ? कैल्विन क्लेन, कार्ल लेगरफील्ड, टॉम फोर्ड या यूएस सेंट लॉरेंट? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैल्विन क्लेन। इन्होंने ब्लैक एंड वाइट कलर को ज़्यादा यूज किया अपने गारमेंट में, अपने डिजाइनिंग में, और मिनिमलिस्टिक डिजाइन को यानी बहुत हल्की फुल्की डिजाइनों का इन्होंने प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ फैब्रिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द सिल्क वर्म एंड इज नोन फॉर इज लग्जेरियस स्मूथ टेक्सचर? ऐसा कौन सा फैब्रिक है या धागा है, कपड़ा है जो सिल्क वर्म यानी रेशम के कीटों के द्वारा प्राप्त किया जाता है और ये अपने लग्जेरियस स्मूथ टेक्सचर के लिए जाना जाता है? कॉटन, वूल, सॉटिन या डेनिम? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सॉटिन। ठीक है, अगला प्रश्न है, इन फैशन डिजाइन व्हाट इज द टर्म फॉर कलेक्शन दैट सर्व्स एज स्टार्टिंग पॉइंट और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन? फैशन डिजाइनिंग में ऐसे कलेक्शन को क्या कहा जाता है जो एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है या एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन को आगे ले जाने के लिए?
प्रोटोटाइप, मूड बोर्ड, पैटर्न लेआउट या कैप्सूल कलेक्शन। तो देखो, जब कोई नया डिज़ाइन बनता है पहली बार और बाद में उस डिज़ाइन को देख के लोगों के अंदर प्रेरणा आती है और उसी तरीके की वेरिएशंस के साथ नई नई डिज़ाइन बनाने के लिए लोगों को मौका मिलता है, तो पहला डिज़ाइन जो है वो मूड बोर्ड कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उसी ने आगे इस दिशा में काम करने की प्रेरणा दी है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द टर्म फॉर द रिपीटेशन ऑफ स्पेसिफिक डिजाइन एलिमेंट थ्रू आउट द फैशन कलेक्शन। जब किसी फैशन कलेक्शन में किसी स्पेसिफिक डिजाइन के एलिमेंट को बार बार यूज किया जाता है, रिपीटेशन किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? हॉट कट्यूर, सीम लाइंस, फैशन साइकिल या डिजाइन मोटिफ। तो इसे हम डिजाइन मोटिफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच फैशन डिजाइनर इज नोन फॉर क्रिएटिंग द न्यू लुक सिल्यूट characterized by a full skirt and narrow waist in the 1940s। तो 1940s के दौरान फुल स्कर्ट और नैरो वेस्ट के साथ एक नए कपड़े को डिजाइन करने वाले डिजाइनर का नाम क्या है? कोको कैनल, क्रिस्टियन डियोर, यूएस सेंट ल्यूरेंट या जॉर्जियो अरमानी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रिस्टियन डियोर। ठीक है। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ फैशन डिजाइन फोकस ऑन द क्लॉथिंग एंड एसेसरीज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर एथलेटिक एक्टिविटीज। खेल कूद या एथलेटिक एक्टिविटी के लिए जो क्लॉथिंग वगैरह बनाए जाते हैं वो फैशन डिजाइन में किस नाम से जाने जाते हैं? ब्राइडल वियर, स्पोर्ट्स वियर, हॉट कट्यूर या चिल्ड्रंस वियर। तो भाई एथलेटिक यूज के लिए या स्पोर्ट्स के लिए जो कपड़े बनाए जाते हैं वो स्पोर्ट्स वियर के नाम से जाने जाते हैं। तो आज के पहले भाग में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे फैशन डिजाइनिंग, क्राफ्ट डिजाइनिंग और फैशन एसेसरीज से रिलेटेड। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।